यह विधेयक देश को सशक्त, विकसित भारत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। यह विधेयक नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करेगा और इस विधेयक में महत्वपूर्ण खनिज जैसे ग्रेफाइट है, टिन है, निकेल है, ऐसे कई महत्वपूर्ण खनिज संपदा को केंद्र सरकार के पास से अधिकार प्रदत्त किया गया है विधेयक में कि वह सीधा और सीधा यहां पर अन्वेषण और साथ साथ उस खनिज संपदा का विकास करने की प्रक्रिया को स्वयं कर सकता है। और इतना ही नहीं, इस महत्वपूर्ण खनिज संपदा के विकास और अन्वेषण के साथ साथ राज्य की सरकार, जहां पर यह खनिज संपदा रहेगी, वहां के राज्य की सरकार को राजस्व में मुनाफा होगा, वहां के लोगों के रोजगार में सृजन भी होंगे। इसलिए ये विधेयक वास्तव में देश के महत्वपूर्ण, जिसको क्रिटिकल मिनरल्स है, महत्वपूर्ण खनिज संपदा है, उसके आवश्यकता इस देश में सबसे ज्यादा अब महसूस की जा रही है। कई ऐसी खनिज संपदा हम विदेश से मंगा रहे हैं, जिसके चलते इस देश में राजस्व का नुकसान हो रहा है, विदेशी पैसे, हमारे यहाँ के पैसे विदेश में चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार के माध्यम से खनिज के अन्वेषण में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इसमें निजी क्षेत्र के लोगों की भागीदारी भी तय की जा रही है। साथ साथ एफडीआई, विदेशी पूंजी निवेश करने वाले लोगों का भी इसमें एक विशेष स्थान दिया गया है। साथ साथ इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे विधेयक में ईएल, जिसको एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की बात हम कहते हैं, तो उसको भी बहुत ही सुविधाजनक और आराम से इसमें अन्य लोगों की भागीदारी भी तय की गई है। देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स आज देश की आवश्यकता है। आज आप जानते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की आज देश में पर्यावरण को बचाने की जरूरत है और आर्थिक बोझ, जो विदेशी आर्थिक बोझ है, उसको कम करने की भी जरूरत है। इसलिए वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से अपने कई चीजों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने का भी इसमें लक्ष्य है। इसलिए भारत में जो महत्वपूर्ण खनिज संपदा है, क्रिटिकल मिनरल्स है, पहले की सरकारें ने तय किया था, पहले की सरकारों ने यह तय किया था मेमार्डिक एक्ट में कि वो खनिज संपदा को कोई प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर नहीं अन्वेषण कर सकता है, ना उसको उपयोग कर सकता है। इसलिए कई कानून में, एमएमआरडी एक्ट में संशोधन हुए और आज हम कह सकते हैं युगानुकूल ये चीजें आ गई हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण जो न्यास था, जिसको हम एनएमईटी के नाम से जानते थे, अब इस न्यास का नाम बदल दिया गया है और इस न्यास का नाम राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण और विकास न्यास होगा। और सबसे बड़ी बात है, इस न्यास के माध्यम से समुद्री क्षेत्र में जो अपार संपदा है, हमारी खनिज संपदा है, उसका भी हम कैसे अन्वेषण करें और विकास करें, ये इस विधेयक में है। और साथ साथ जो विदेश में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर हम जाकर के अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए वहां पर भी दूसरे देश में हम खनिज संपदा को किस प्रकार से अपने देश के हित में ला सके, इसके लिए भी इसमें बिल में प्रावधान किया गया है। देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स आज पूरे दुनिया की आवश्यकता है। भारत पिछड़ ना जाए, इसीलिए इस प्रकार के कानून में संशोधन करते हुए नए कानून ला करके, नए विधेयक ला करके हम क्रिटिकल मिनरल्स और महत्वपूर्ण खनिज को कैसे देश के आर्थिक विकास में योगदान कर पाए, ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है, विचार है। और हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार के विधेयक, ये सरकार इस विधेयक को ला करके देश और दुनिया के अंदर भारत, आर्थिक क्षेत्र में बढ़ता हुआ भारत, उसमें इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी ये विधेयक के माध्यम से। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।